का संदेश है, त्यागो कूढ़ समाज। कूढ़ समाज कुसंग है, उनका त्याग करो, सत्संग करो, अच्छे पुरुषों का संग करो। अच्छे कोई जाति से नहीं, वर्ण आश्रम से नहीं, गुणों से अच्छे हो, स्वभाव से अच्छे हो। जाति से भले चंडाल भी क्यों नहीं हो, जिनमें सद्गुण है, जिनमें अच्छे गुण है, जिनमें भक्ति का संस्कार है। राम सहित मिद में भला, गलत कोड होई अंग। राम सहित मिद में भला, गलत कोड होई अंग। उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग, रहिए उनके संग। श्री सद्गुरु जी महाराज। राम सहित मिदम बला, जाति का चंडाल भंगी मित्र क्यों नहीं है? शरीर में कुष्ठ रोग है, रक्त बह रहा है, पर जुबान से हरि हरि नाम उच्चारण हो रहा है। तो महापुरुषों ने आज्ञा दी, उनके संग में बैठो, उनके पास में बैठो, आपको पुण्य मिलेगा। उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। देखो भाई बहनों, महात्मा लोग, संत लोग जाति से, वर्ण आश्रम से ऊंच नीच नहीं माना। ये तो जगत की मान्यता है, संसारी लोगों की मान्यता है। उत्तम जाति में जिन्होंने जन्म लिया वो उत्तम है, चाहे उनकी करनी कैसे भी क्यों नहीं हो। मिदम जाति में जिन्होंने शुद्र जाति में जन्म ले लिया, उनकी करनी चाहे कितनी पवित्र क्यों नहीं हो, लोग उनको शुद्र ही मानेंगे। ये तो जगत की मान्यता है। संत जो जाति से, वर्ण आश्रम से ऊंच नीच नहीं मानते हैं, तो संत किसको ऊंच किसको नीच मानते, जिनका खुलासा किया है। जन्म से सब समान है भाई, क्या फर्क है? सकल वर्ण में एक अंश, ऊंच नीच नहीं और वंश। सकल वर्ण में एक अंश, ऊंच नीच नहीं और वंश। जिन मुख नहीं है हर की बाण, सोई जन्म कुलहीन जान। जिन मुख नहीं है हर की बाण, सोई जन्म कुलहीन जान। सोई जन्म कुलहीन जान। श्री सद्गुरु जी महाराज की। जिन मुख नहीं है हर की बात, जिनके जवान पर परमात्मा का नाम नहीं है, संत कहते उनको नीच समझो, वो नीच है। महापुरुषों ने फरमाया, भ्रांत पड़ी संसार में, सो नर नीच सदा ही। भ्रांति पड़ी संसार में, सो नर नीच सदा ही। राम भजे सो उत्तम है, बाकी मिद में बहाई। राम बड़े तो उत्तम है, बाकी मिद में कहाई। बाकी मिद में कहाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। ये तो जगत की भ्रांति है, ये ऊंच ये नीच, जाति से ऊंच नीच मानते हैं। पर महापुरुष कहते राम भजे सो उत्तम है, बाकी मिदम है। भजन करता है वो पूजनीय के, वो आदरणीय है, वंदनीय है। उनका संग सुसंग है, उनका संग सत्संग माना गया है। बाकी लोगों का संग कुसंग है। इसलिए गरीब साहब कहते हैं, त्यागो कूढ़ समाज, कुसंग छोड़ो। भजन बंदगी कर ले बंदा,
कहीं हुयो माँ या में अंधा, आगे जमारो राज अपाने तारेला, आगे जमारो राज अपाने तारेला। श्री सदगुरु जी महाराज भजन बंदगी कर ले रे बंदा, जिसलिए जीवन मिला है वो करनी कर, वो कमाई कर। जिसलिए जीवन मिला वो करनी वो कमाई, नहीं की तो अंत में रोना होगा, अंत में पिसाना होगा। फरमाया है महापुरुषों ने, राजा खड़दलीप का प्रसंग आता है, सत्संग का समय थोड़ा ही रहा है, बड़ा सुंदर प्रसंग सुमृति में आया, यादी आई है, तो संक्षेप में आप लोग श्रवण करोगे। खड़दलीप राजा बड़ा प्रभावशाली राजा था। देवता और असुरों के बीच में युद्ध होना था। देवता लोग मिलकर के राजा खड़दलीप की शरण गए, सहयोग के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए। हे राजन, तुम धर्मात्मा हो और तुमको धर्म की पक्ष करनी चाहिए। धर्मात्मा वही होता है भाई, धर्म की पक्ष करता है। ये भाई की पक्ष नहीं, माता पिता की पक्ष नहीं, जाति बंधुओं की पक्ष नहीं, धर्म की पक्ष करे वो धर्मात्मा कहलाता है। भाई की पक्ष कर ले, बंधुओं की पक्ष कर ले, वो धर्मात्मा कहाँ? जो धर्म की पक्ष करता वो धर्मात्मा कहलाता है। हे राजन, तुम धर्मात्मा हो, हमारे सहयोग में युद्ध में चलो, हमारी मदद करो। राजा खड़दलीप देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध में गया। देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवता लोग विजयी हो गए, असुर हार गए। देवताओं ने विचार किया कि इस राजा के सहयोग से हम विजयी हुए हैं, तो देवता लोग सब मिल करके, स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोग सब मिलकर के राजा खड़दलीप को कहने लगे, राजन मांग मांग बर देवा को ही, देवे प्रसन्न हुआ है तो ही। है राजन, देवता लोग बहुत राजी है तुम्हारे ऊपर, कुछ वरदान मांगा। राजा खड़दलीप देवता लोगों से कहते हैं, वर मांगो, वरदान मांगो, इनके पहले तुम ये बताओ हमारी आयु कितनी, उम्र कितनी है, कितना जीना है, पहले ये बताओ। देवता लोग अपनी सिद्धि के प्रभाव से राजा खड़दलीप को कहने लगे, राजन जीना तो भाई बहुत थोड़ा है तुम्हारा। कितने वर्षों का है महाराज? बोले वर्षों का नहीं है राजन, तो कितने महीनों का? बोले महीनों का भी नहीं है। कितने सप्ताह का है? बोले सप्ताह का भी नहीं। तो कितने दिनों का? बोले दिनों का भी जीना नहीं है। तो देवता लोग कहते हैं, राजन देवे केवे सुनो नृपराई, देवे केवे सुनो मूरत तोई काल तोई आई,
मोरते तो ये कान कोई देवे केवे सुनो न पिराई देवे केवे मोरते तो ये कान कोई आई देवता लोग राजा करदलीप को कहते राजन सिर्फ तुम्हारे को 2 घंटा जीना है फिर मरना मोरत दो ही काल तो ही आई 2 घंटा की जिंदगी है राजन राजा करदलीप देवता से कहने लगे देवताओं केवल 2 घंटा का ही जीना हाँ फिर तो मरना है राजा करदलीप देवता से कहने लगे हे देवताओं कृपा करो एक वरदान मांगो राजा राजा कहता है राजा केवे दीजे वरयोई राजा केवे दीजे छिन पलक पवचूं घर सोई राजा केवे दीजे वरयोई राजा केवे दीजे छिन पलक पवचूं घर सोई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राजा करदलीप देवताओं से वरदान मांगते हैं कहते हैं देवताओं ऐसा वरदान दे रहा हो छिन पलक पहुंचूं घर सोई पल छिन में मैं मेरे घर पहुंच जाऊं देवता लोग कहने लगे राजन घर जाकर के क्या करोगे ये क्या वरदान मांग रहे हो कुछ और मांगो ना घर जाओ देश विदेश कहीं भी जाओ काल छोड़ेगा नहीं राजन सगरामा संसार में बड़ो कसाही काल राजा गिने नहीं बादशाह बूढ़ो गिने नहीं देवता लोग कहते हैं राजन राजा कई ज्ञान विचारो ये राजा कई काल समो कोई तने न तालो ये राजा कई ज्ञान विचारो ये राजा कई काल समो कोई तने न तालो बोलो राम जी महाराज की सर्व संत माता देवता लोग राजा को कहने लगे राजन ये क्या वरदान मांग रहे हैं
घर जाकर के क्या करोगे? काल छोड़ेगा नहीं। हे राजा कहीं ज्ञान विचार, काल सम कोई टल नहीं टाल्यो। हे राजा कहीं ज्ञान विचार, काल सम कोई टल नहीं टाल्यो। काल सम कोई टल नहीं टाल्यो। है राजा, कहीं भी चले जाओ काल छोड़ेगा नहीं। राजा खरदली देवतों से कहने लगे, देवताओं, जब राजा वर निविद सारी, मेरे घरा पुरस के बारी। जब राजा वर निविद सारी, मेरे घरा पुरस एक बारी। मेरे घरा पुरस एक बारी। श्री सतगुरु जी महाराज। राजा खरदली देवता लोगों को कह रहे हैं, देवता हमारे राज्य में हमारे घर एक संत का निवास, एक महापुरुष का निवास है। मेरे घरा पुरुष एक भारी है। देवताओं, उन संत की, उस महापुरुष की हमको शरण मिल जाए, आसरा मिल जाए। जिनकी चरण शरण हम देवे, शरण हम देवे। मेट काल परम पद देवे। मेट काल परम पद देवे। श्री सतगुरु जी महाराज। राजा खरदली देवताओं से कह रहे हैं, देवता उन संत को हमारों को आसरा मिल जाए, शरण मिल जाए, तो फिर काल का कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा। शरण से काल से उबार होता है, बचाव होता है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है। सदगुरु कबीर साहब एक समय कोई गांव में गए और उन्होंने एक दृश्य देखा। एक बहन चक्की चला रही है और कबीर साहब देख रहे हैं। उस बहन ने नाज का मुठा भरा और चक्की के अंदर डाला। चक्की तेजी से घूम रही है। उस दृश्य को देख करके कबीर साहब रोने लगे। उस बहन ने पूछा कि महाराज आप रो क्यों रहे? बोले दयावश होकर के। किस पर दया? बोले कि तुमने ये नाज का मुठा भर अंदर में डाला है, ये नाज के दाने बेचारे सब पीले जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचे न को, साबित बचे नहीं को। श्री सतगुरु जी महाराज।
प्रसंग पर ध्यान देना है। ये बच्चा को बैठा दो, हाँ इधर उधर घूमे नहीं, बैठा दो। श्री सदगुरु जी महाराज की। और जाओ, उनको जाने दो, रोको मत, भीड़ मिटे। श्री सदगुरु जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई बहन। दो पाटन के बीच में साबित बचने को ही। चक्की का दो पाट है, ऊपर नीचे, बीच में जो कहते हैं ये सब पिले जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। चक्की चलाने वाली बहन कह रही महाराज सब नष्ट नहीं होंगे, इनमें भी कोई कोई बच जाएगा। अंदर में चले गए फिर बचेगा, हाँ कौन बचेगा, कौन नष्ट होगा। दूरा दूरा जो रहे पिस पिस आटा शरणा लेवे कीलरा बाणन बांका हो, बाणन बांका हो। श्री सदगुरु जी महाराज। दूरा दूरा जो रहे पिस पिस आटा हो, शरणा लेवे कीलरा जिरो बाल बांको नहीं। दूर दूर है वो तो सब नष्ट होना ही है, फिर किले की सहार में लग जाएगा, शरण में आ जाएगा, वो नाज बच जाएगा। भाई बहनों, काल की चक्की चल रही है, मानव उरे अन मनुष्य सब अनुरूप में सब पेले जाएंगे। पर जिन्होंने परमात्मा की शरण ली, महापुरुषों की शरण ली, गुरुदेव का आसरा लिया है, वो जीव बच जाएगा काल से। तो राजा खरदलिप यही कह रहे हैं, जिनकी चरण शरण हमें लेवे, मेट काल परम पद देवे। जिनकी चरण शरण हमें लेवे, मेट काल परम पद देवे। श्री सदगुरु जी महाराज। राजा खरदलिप कहते हैं, उस संत की, उस महापुरुष की हमको शरण मिल जाए, आसरा मिल जाए, तो फिर काल का कोई डर, कोई भय नहीं। तो देवता लोग अपनी सिद्धि के प्रभाव से तत्काल उस राजा को, उस महात्मा की शरण में छोड़ देते हैं। जब देवा पावे चायर दीनो, राजा सोचे बिरेल लीनो। जब देवा पावे चायर दीनो, राजा सोचे बिरेल लीनो। राजा सोचे बिरेल लीनो। बोलो राम जी महाराज। देवता लोग राजा को उस महात्मा की शरण में छोड़ देते हैं। राजा बड़ा उदास है, संतों के चरणों में गिर पड़ा, नमन नमस्कार किया, प्रणाम किया। महात्मा राजा को कहने लगे, राजन हे राजा का हिरण बागो, आर्या देवे देंद कोई लागो। हे राजा का हिरण बागो, आर्या देवे
देत कोई लागो आर्या देवे देत कोई लागो। महात्मा कहने लगे राजा मैंने तो सुना था कि तुम देवताओं की मदद के लिए युद्ध में गया और यहां कैसे? क्या तुम युद्ध से भाग निकल गया? क्या देवता लोग हार गए? क्या तुम्हारा कोई राक्षस ने दैत्य ने मारने के लिए पीछा कर लिया? तो राजा महात्मा से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे महाराज हो महाराज नहीं रणे बागो जीत्या देवे देत नहीं लागो। हो महाराज नहीं रणे बागो जीत्या देवे देत नहीं लागो। नहीं मैं युद्ध से भाग आया हूं, देवता की विजय हुई है, न कोई राक्षस ने किसने हमारा पीछा किया है। तो महात्मा कहने लगे राजा तुम इतने उदास क्यों हो? उदासी का कारण क्या है राजन? भाई बहनों राजा महात्मा को उदासी का कारण बता रहे हैं। राजा कह रहे हैं महाराज मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत धन कमाया, बहुत राज सत्ता को बढ़ाई, बहुत परिवार बढ़ाया, परंतु जीवन में एक कार्य नहीं किया महाराज, और वो कार्य न करने से ये आज मैं उदास हूं, आज दुखी हूं। महात्मा कहने लगे राजन ऐसा कौन सा कार्य तुमने नहीं किया जीवन में और वो कार्य नहीं करने से आज तुम दुखी हो, उदास हो? राजा कहते हैं और तो जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत धन कमाया, बहुत राज सत्ता को बढ़ाई, परंतु आप जैसे संतों का सत्संग नहीं किया, परमात्मा का नाम का सुमिरन नहीं किया, भजन नहीं किया। दूसरा जितना कुछ किया है वो सब 2 घंटा के बाद में छूटने वाला है। साथ में चले वो धन नहीं कमाया, वो संपत्ति नहीं कमाया। भाई बहन लौकिक जितना धन संपत्ति है वो सब शरीर है तब तक अपना है, शरीर छूट गया तो सब छूट जाता है। महापुरुषों ने फरमाया है तन छूटा छूटे सब छूटे गरे और गांव सुत विद छूटे किसन दास संगी सतगुरु राम संगी सतगुरु राम। बोलो राम जी महाराज। शरीर के छूटते ही घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, धन संपत्ति पद छूट जाता है, पर अंत में भजन शुभम सत्संग सेवा परोपकार जीवन में किया है, बस वही कमाई अंत में साह चलती है। और राजा कहता वो कमाई हमने की नहीं है महाराज, बस उदासी का यही कारण है। काल निकट आयो महाराजा भजन बिना गयो जन्मे आकाश। काल निकट आयो महाराजा भजन बिना गयो जन्मे आकाश।
मृत्यु निकट आ गई है महाराज, 2 घंटा के बाद मरना। भजन स्मरण किया नहीं, इसलिए जीवन बेकार बीत गया। भाई बहन, संसारी प्रपंच में बाबा चिता में जीवन का समय बीत जाता है। अंत में जब जी विदाई लेता तब दुखी होता, रोता। बातों में ही बेग निकस गया दिन रात, दरिया मानत पूरी बही आन पड़ी जमगा, आन पड़ी जमगा। बातों ही बातों में जीवन का कितना समय बीत गया। मौलत पूरी हुई, समय पूरी हो गई जीवन की, आन पड़ी जमगा। राजा करदलीप कहता है महाराज, भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, आप जैसे संतों का सत्संग नहीं किया, बस उदासी का यही कारण है। महात्मा कहने लगे, राजन अब तुम क्या चाहते हो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो राजा करदलीप महात्मा को कह रहे हैं, महाराज अब। महात्मा कहने लगे, राजन उद्धार करना है, कल्याण करना है, तो सुन मेरी वाणी, सुन मेरा उपदेश। साधु के में सुनो नृपेराई, आसन कर एक अंतर जाई। साधु के में सुनो नृपेराई, आसन कर एक अंतर जाई। आसन करो एक अंतर जाई। श्री सदगुरु जी महाराज। महात्मा कहते हैं, राजा उदार करना, कल्याण करना है तो भीड़ भाड़ को छोड़ करके एकांत में चला जाए। आसन करो एक अंतर जाए। एकांत का 2 अर्थ है भाई। साधारण रूप में अर्थ एकांत का सीधा साधा सब लोग जानते हैं, जहां कोई नहीं है, एक तरफ वन में एकांत में चला जाए, जहां कोई विक्षेप नहीं, जहां कोई भीड़ भाड़ नहीं है। परंतु संत जिस एकांत की बात करते वो ये एकांत नहीं है। संत एकांत मानते हैं अंतर्मुखता का। वृत्ति को अंतर्मुख कर लो, बस यही एकांत है। वन में, जंगल में, पहाड़ों में जहां करके बैठ जाए एकांत में, मन की वृत्ति बाहिर्मुख है तो वह उजाड़ नहीं बाजार माना जाएगा। आप कितने लोगों की भीड़ में बैठे और वृत्ति आपके अंतर्मुख चली गई है अपनी साधना में, तो आप अकेले ही माने जाओगे। बाजर बिरती को अंतर्याणो, अंतर्याणो, अंतर बिरती से ब्रह्मे पिछाणो, अंतर बिरती से ब्रह्मे पिछाणो। श्री सदगुरु जी महाराज। बाहर वृत्ति को अंतर आना, अंतर में लाओ उस वृत्ति को। राजा चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगे, महाराज वो वृत्ति अंतर्मुख कैसे आवे, वृत्ति अंतर्मुख कैसे हो जाओ, वो एकांत हमको कैसे मिले। तो महात्मा विधि बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, साधना बता रहे हैं।
गुरुमुखी भाई बहनों के लिए बड़ा सुंदर श्रवण करने का प्रसंग है। अंतर्मुख होने का तरीका बताया। सांस उसास राम लिवे लावो, सुरत शब्द मन पवन मिलाओ। सांस उसास राम लिवे लावो, सुरत शब्द मन पवन मिलाओ। बोलो राम जी महात्मा कह रहे राजा, सास उसास राम लिवे। सास उसास बाहर जो आते इनको कहते सास, अंदर में जाता उनको कहते उसास। सास उसास की गति से नाम का सुमिरन करो, सुरत शब्द मन पवन मिलाओ। ये चारों की एकता करो। यही अंतर्मुख होने की विधि है, तरीका है, साधना है। राजा महात्मा की बताई हुई विधि से साधना में लगे, भजन में लगे। केवल भक्ति मूरत दोई कीनी, सुनो दूजा परम पद चीनी। केवल भक्ति मूरत दोई कीनी, सुनो दूजा परम पद चीनी। श्री सदगुरु जी महाराज संतों की बताई हुई विधि से सासों साहस की गति से राजा नाम का सुमिरन में लगा, भजन में लगा। 2 घंटा में उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। क्यों? अंत मति सोही गति बताया महापुरुषों ने। अंत में जैसा सुमरण, जैसा भजन, जैसी सुमृति होती, ऐसी जीव की गति होती है। परमात्मा का नाम का सुमरण करते करते उन्होंने शरीर का त्याग किया। राजा ने अपना उद्धार कल्याण कर लिया। भजन की बिगर पहले उनको पिस्ताना हुआ, पिस्ताना पड़ा। भजन किया तब उन्होंने अपना उद्धार पाया, कल्याण पाया। तो भाई बहनों, भजन स्मरण के बिगर अंत में रोना और पिस्ताना ही है। जिसलिए जीवन मिला है वो करनी करो, वो कमाई करो। भजन साधन सत्संग सेवा परोपकार के लिए ही तो ये जीवन मिला है। करो अच्छी करनी, करनी करो तो आछी करो, बुरी विचारो ना। कसर पड़े जी क्यों करो, कबीर ओछी उम्र मां। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है लोगों, जीवन में अच्छी करनी करो, अच्छी कमाई करो। घाटा लगे ऐसा व्यापार मत करो। जब तू आया जगत में, जगह सा तू रोए रे। जब तू आया जगत में, जगह सा तू रोए रे। ऐसी करनी करे चलो, तुम हंसो जग रोए रे। ऐसी करनी कर चलो। श्री सदगुरु जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब का परमोदय है। मनुष्य जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोई। जब तुम संसार में आए जन्म लेकर के, माता की गर्भ की जन्म से पीड़ा से तुम दुखी हुए, रोए चिल्लाए। तुम्हारे सगा संबंधी सब लोग राजी हुए, सब प्रसन्न हुए। अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग। जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोई। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग। अब तुम ऐसी भलाई का काम करो, परोपकार का काम करो, लोक हितार्थ का काम करो।
तो तुम हंसते हंसते मालिक की धाम में जाओ, तुम्हारे अच्छे गुणों को याद करके पीछे लोग रोता रहे। यही तो जीवन है भाई, यही जीवन है, यही मनुष्य का मरण है। जिनकी मृत्यु से लोगों को शोक नहीं होवे, दुख नहीं होवे, तो समझना कि ये मनुष्य नहीं मरा, कोई रावण मरा, असुर मरा। रावण की मृत्यु से किसी लोगों को शोक नहीं हुआ, किसी को दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़ा दुखदायी व्यक्ति था। इसलिए भाई बहनों, महापुरुषों का संदेश है, ऐसी करनी कर चल। सब बोलो दोबारा। जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए रे। जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए रे। ऐसी करनी करे चलो, तुम हंसो जग रोए रे। ऐसी करनी करे चलो। श्री सद्गुरु जी महाराज, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रो। बड़ा ठोस शब्द है महाराज। तुम हंसो जग रो, तुम हंसते हंसते अपनी मालिक की धाम में जाओ। तुम्हारे अच्छे स्वभाव, अच्छे गुणों को याद करके पीछे लोग रोता रहे। यही जीवन है, यही जीवन का सहारा है। तो जिसलिए जीवन मिला वो करनी करो, वो कमाई करो। श्री सद्गुरु जी महाराज। सत्संग का समय पूर्ण हुआ। राजू जी का बहुत समय से विचार था कि हमारे गांव में जन्मभूमि में सत्संग होवे, लोगों को लाभ मिले, सत्संग का पुण्य मिले। परंतु भाई बहनों, महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है, बिना भाग मिले ना दुनिया में अमृत भोग। दाग फड़े बेसाग में जहाँ हुए कागारे गढ़ रोग। सत्संग का लाभ हर एक को नहीं मिलता है, पुण्य की बिगड़ है, बड़े भागे उनको मिला है। तो भाई बहनों, इस नगर के निवासी भाई बहनों को निवेदन है, प्रार्थना है, ज्यादा कोई दूर नहीं है, सोजे सिटी में अपना कई बार सत्संग होता है। जब जब आप सत्संग का संदेश सुनो तो आओ, सत्संग का लाभ लो, जीवन को सफल बनाओ। सत्संग से जीवन सार्थक होता, जीवन सफल होता है। थोड़ी समय के लिए सभी भाई बहन कल की सत्संग के लिए आप लोगों को सूचना है। कल शाम का राणावास गांव में सत्संग होगा और यहाँ से या सोज सिटी से आने वाले भाई बहनों के लिए बस की व्यवस्था रहेगी। नयापुरा में 7 बजे सत्संग की वहां व्यवस्था है। 7 बजे वहां से गाड़ी छूट जाएगी, तो ठीक समय पर आप लोग पधारना। और बस का साधन फ्री है, आप लोगों से कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिन्होंने वहां सत्संग का आयोजन रखा उनकी तरफ से वो व्यवस्था है। श्री सद्गुरु जी महाराज। और भाई यहाँ नगर के निवासी लोगों को एक सूचना है, चेतबद्दी
नमीसों सोज स्थिति में अपना सत्संग होगा, नमीसों अनवस तक, तो आप लोग समय निकाल कर पधारना, सत्संग का लाभ लेना। मेरे तो यादार गुरु देव